इस वक्त हम ग्राम पंचायत सुंदरपुर बहादुरपुर में मौजूद हैं, जहां आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ग्रामवासी हमारे सामने यहां पर काफ़ी संख्या में इस वक्त खड़े हुए हैं। मामला क्या है ग्राम पंचायत सुंदरपुर का, हम थोड़ा सा आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि ये पंचायत ब्लॉक बिलासपुर के अंदर लगती है, ज़िला यमुनानगर, सूबा हरियाणा, और इसकी जो विधानसभा लगती है वो लगती है साढौरा। बिल्कुल घाट क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है। और ये पंचायत सुंदरपुर बहादुरपुर अभी इससे पहले शेरगढ़ पंचायत है उसके साथ ये लगी हुई थी और लगभग 4-5 गांव की इकट्ठी पंचायत थी। लेकिन अब की बार जो यहाँ से सरपंच चुने गए हैं शौकत अली, उन्होंने अपने प्रयासों से इस पंचायत को अलग कराया और इन लोगों ने फिर उस सरपंच को ही दोबारा से यहाँ पर चुन लिया और अपना सरपंच बना लिया। अब सरपंच बनने के बाद इस ग्राम पंचायत में हुआ क्या क्या है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो आज हम इन लोगों से जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सुंदरपुर बहादुरपुर ये दोनों नाम एक ही पंचायत के हैं और इसके अंदर लगभग 5 माजरियाँ लगती हैं, जिसको बांस बोलते हैं, ऊपर का बांस, नीचे का बांस, और जो कुछ बोलते होंगे तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत को और किन किन नामों से जाना जाता है। भाई कौन बोल, सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्या मामला है पूरी पंचायत का? आपकी पंचायत में अब तक लगभग नवंबर 2022 में आपकी पंचायत नई बनी थी और सरपंच चुने गए थे, क्या कुछ आपकी पंचायत में अब तक हुआ है? हमारी पंचायत में बहुत विकास हुआ जी। जो मतलब टूटी फुट्टी गलियां थी मैं सारी इस सरपंच ने बनवाई। इस बैठक की बहुत मतलब कस्ताल थी, इसमें उसने टेलें लगवाई जी। कब्रिस्तान था हमारा, उसमें लाइट नहीं थी, बहुत दिक्कत थी लाइट की। जो मर जाते थे तो लाइट का चांदना ट्रैक्टर से करा दे। अच्छा। उसमें उन्हें बड़ी लाइट लगवाई टावर वाली। और एक गली यहाँ से बनवाई है, ये फ्रंट पे बहुत गारा था जी, ये गली उसने बनवाई। ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया विकास करा सरपंच। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, दूसरा अभी चूंकि यहाँ पर कुछ उनके जो सरपंच साहब की जो बस्ती है उसके अंदर कहीं पानी की भी समस्या है, निकासी की, वो क्या मामला है पूरा? वो महाजी लोग गली बनने भी नहीं देंगे। अच्छा, निकासी नहीं देंगे पानी की, फिर तो पानी गली में ही जाएगा ना। जहाँ निकासी मिलेगी वो नाला बनवाएगा जी। हाँ, वो लोग मतलब बन नहीं देते, इस करके वो पानी खड़ा। जो फ्रंट था ना गांव का, जो बात दूर चढ़ती थी गली, वो कभी नहीं बनी थी। अच्छा, वो उसने बनवाया के ऊपर बढ़िया, आप देखियो जाके मौके पर बढ़िया काम किया। अच्छा, हाँ, यहाँ भी एक हमारे सुंदरपुर में सड़क पे पानी जाता था, वहाँ एक नाला लगवाया उसने, वो लगा नहीं था कभी भी। पहले सड़क पर बहुत गारा लोग गिरते भी थे, वो नाला उन्हें ई भी तैयार करवाया जी। अच्छा। आप मौके पे जाकर देखियो। एक बस्ती उससे नीचा, उसमें भी गली कभी नहीं बनी थी, वो गली बनवाई। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। अच्छा। पहले यहाँ पे हमारी पंचायत में शेरगढ़ का सतबीर सरपंच था, उसने भी बहुत बढ़िया विकास करा। अच्छा। हाँ, बहुत साथ दिया लोगों का। ठीक है, अगर मतलब हमारी पंचायत अलग भी ना होती शेरगढ़ से, वो इबका भी यहाँ उसको दोबारा मौका दिया जाता। अच्छा जी। तो यहाँ अब की बार जो आपके पंचायत सरपंच हैं शौकत अली, उनके मुकाबले पे यहाँ कौन खड़े हुए थे दूसरे? यहाँ पे जी एक लड़का खड़ा था बहादुरपुर से, उसी का यार दोस्त था, वो उसके मुकाबले में खड़ा था। जैसे उनने अपना मशवरा बहादुरपुर का कराया, करके मशवरा वो यहाँ इसी बैठक में आए, हमारा गांव सारा इकट्ठा हो गया जी। यहाँ से उनने पूछा भी इसको शौकत अली को हम समझौते में सरपंची दे रहे, तो थारा क्या इरादा? हमने कहा कोई बात नहीं, से पंचायत अलग करवाई बेचारे ने, हमारा इरादा इसको समझौते में ही देने का। ठीक है, हमने उसको रहते सारे गाँव ने समझौते में यहाँ से चुन का भेज दिया। अच्छा, उसने वहाँ अपनी मीटिंग करके उनने वो लड़का खड़ा हो गया जी। हमने उन पर रिक्वेस्ट भी करी भी चल इनू दे दी तो इसनू दे दो, इकट्ठे पैसे आ जाएंगे, गांव के अंदर विकास हो जाएगा। समझौते में बनेगा ना, पैसे तो आएंगे ना, तो विकास हो जाएगा। मैं नहीं मानने जी, ये भी मतलब अपनी टिप्पणी बाजी ठहरे में। समझौते के 11 लाख रुपए थे, अगर सरपंच साहब चुन लिए जाते तो हमारी पंचायत में लग दे। जी जी जी। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे? नई पंचायत आपकी बन गई है, अब आपने पिछली बार शेरगढ़ के साथ पूरा कार्यकाल देख लिया और अब की बार खुद आप लोगों ने अपनी पंचायत खुद चुनी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? पंचायत में सरपंच साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। नए लड़के हैं, यंग हैं, काम करने का शौक़ है, जज्बा है। तो ये तो कुछ शरारती तत्व हैं जो कार्य करने नहीं देंगे और उसके बावजूद सरपंच के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। हमारा जो गांव है ये सुंदर बहादुरपुर, ये बहुत पिछड़िया वर्ग के अंदर माना जाता था। तो अभी कुछ ही सालों से हमारे यहाँ काम होने लगे। पहले सतबीर थे पुराने सरपंच शेरगढ़ वाले, उन्होंने ये बाहर का नाला लवाया था, ये गलियाँ बनवाई थी ये वाली। तो अब ये बने हैं शौकत अली जी, अभी कुछ दिन तो बने को हैं। तो इसने भी परले बास माजरी मारी है, उसमें एक नाला लवाया, इसमें बैठक में ये टाइल लवाई, लेटरिंग बनवाई, एक गाँव के मेन फ्रंट था इसमें बहुत गारा था, ये गली बनवाई। और मारी माजरी कही 5वीं
साइड में घर हैं 5वीं जो माजरी बोला, उसमें कभी भी कोई विकास का काम नहीं होया। अच्छा। उन लोगों को बेचारों को आने की बड़ी दिक्कत थी, अभी भी है। कुछ टुकड़ा सरपंच साहब ने इसने बनवाया, कुछ टुकड़ा रह गया। हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट कर रखी उनको टुकड़ा ही बनाया जाए। सरपंच साहब बहुत अच्छे ईमानदार हैं, अच्छा काम कर रहे, बढ़िया काम कर रहे। तो इनसे उम्मीद है आपको 5 साल के काम अच्छा करेंगे ये? 100% उम्मीद है हमको इनसे भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ईमानदार जो होगा वो अच्छा काम करेगा। तो बढ़िया लड़का है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या नाम है आपका? मुस्तकीम साहब। अभी जो बहादुरपुर में बताया गया था एक पीछे फिरनी है, वहाँ हर सरपंच ने पैसे खाए हैं उसके, जैसे कि वीडियो के अंदर दिखाया गया था। ये मामला क्या है आप पूरा, वो पैसे खाने वाला है कुछ पता है इसके बारे में? उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता जी। इससे बाद पहले सरपंच सतबीर था, उसने कोई पैसा नहीं खाया, बहुत अच्छा विकास किया जी उसने। हाँ, तो जितने भी ग्रांटा मतलब जो भी आई, मतलब बलमत के थ्रू उसने अपना सारा मतलब सारा काम करवाया। अच्छा, ये खैर ये सवाल तो हम सरपंच साहब से करेंगे, क्योंकि सरपंच साहब ही बताएंगे कि वो मामला फिरनी का क्या है, उसका एस्टिमेट पिछले प्लान में गया है या नहीं गया है, अब की बार गया है या नहीं गया है। तो वो सरपंच साहब उस सवाल का जवाब देंगे। कोई भाई कुछ और कहना चाहेगा? भाई, आपकी पंचायत नई नई यहाँ बनी है और आप लोगों को कितने विकास कार्य यहाँ पर चाहिए, क्या को कुछ चाहिए, कुछ बताएगा कोई भाई? जी बताइए। ये कहेंगे, देखो सरपंच ने बने अभी थोड़े दिन हुए जी, उसकी पंचायत में एक गांव तो है नहीं जी, उसकी पंचायत में इस टाइम लगभग 4 गांव है रहा जी। तो 4 गांव के हिसाब से जिस हिसाब से गांव का विकास हो रहा तो वो तो सही तरीके से हो रहा। ये तो है इन सरपंच अपने घर पे लगाएगा, जैसे उसके पास पैसा है रहा वो 4 गाँव में बांट के पैसा लगा रहा। तो हम तो यही कहेंगे काम ठीक हो रहा पंचायत में। हाँ, तो अब ये काम ठीक, इससे पहले यानी कि इतनी उससे स्पीड से काम नहीं हुआ, किसी सरपंच ने नहीं किया जी। लेकिन इसने 4 गाँव में बांट का पैसा लगाया, जितना भी आया लगाया। तो सतबीर जी पिछले पूर्व जो पहले सरपंच थे, खैर अब की बार शेरगढ़ से उनकी पत्नी सरपंच चुनी गई हैं, अब की बार वो खुद सरपंच नहीं है, लेकिन पिछली बार सतबीर खुद आपके सरपंच थे ना? हाँ जी, सतबीर साहब खुद सरपंच थे। तो उन्होंने जितना उनके पास विकास कार्य इस गांव के लिए पैसा उन्होंने लगवाया, चूँकि पंचायत बहुत बड़ी थी तो इसलिए विकास कार्य उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी जैसा इन लोगों ने बताया कि सतबीर सरपंच ने भी काम कराया है, और उसके बाद अब की बार जो शौकत अली हमारे द्वारा चुने गए हैं वो भी विकास कार्यों के अंदर बदस्तूर अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। कोई भाई जी, कौन साहब? जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? इकराम है। इकराम जी। इकराम जी, क्या कहेंगे? नई पंचायत आपकी बनी है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं आपकी पंचायत के ऊपर, कुछ लोग लगा भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जो सरपंच आपके हैं लगभग क्या नाम, शौकत अली, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि विकास कार्य चल रहे हैं या कुछ मामला मतलब ढुलमुल वाला है, कैसा? नहीं, विकास कार्य बहुत अच्छा चल रहा है जी। जितना पैसा पीछे से आ रहा है उससे जो तो बढ़ घट कर लगा रहा। अच्छा। और बहुत अच्छे लड़के हैं जी, ईमानदार हैं, कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह के भी। ये तो थोड़े लोग पार्टीबाजी के हिसाब से बदनाम कर दें, जैसे बहादुर में कह गए पैसे खेल लिए, जितना काम अभी 1 साल के अंदर हो गया 5 साल के अंदर नहीं बन रहा है। अच्छा। उससे पहले सतबीर सरपंच ने बहुत काम कराया बेचारे ने, बहुत अच्छे लड़के अभी हमारा साथ दे। ठीक है। और अब जिसके घर वाली सरपंच जी, पिछले साल बुरा साथ दिया था हमने उसका। कितने वोट हैं आपकी पंचायत के? यहाँ लगभग 1100 वोट है जी। 1100 वोट है जी। अच्छा। ये 900 वोट से जीत कर आई जिसके हमने। कितने? शौकत अली के 900 से जी। 900 वोट से जीते हैं। 200 वोट पड़ी दूसरी पार्टी। 200 वोट हाँ। थे। अच्छा। हाँ जी। तो इतना विश्वास था शौकत अली पे? पूरा विश्वास था जी, दिल गरम था, दिल जान से जी। और आगे फिर भविष्य में इसको लाने का प्रयास है, अगर अच्छे तरह दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ ग्राम पंचायत, अगर हम बहादुरपुर सुंदरपुर की बात करें तो यहाँ विकास कार्यों की अच्छी खासी ज़रूरत है। सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर विकास कार्य, चूँकि उतना ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, चूँकि हमने भी देख लिया, अब यहाँ विकास कार्य शुरू हुए हैं। पिछली पंचायत बड़ी होने के कारण उतने विकास कार्य नहीं हो पाए जितने होने चाहिए, लेकिन इन लोगों ने संतुष्टि जताई है फिर भी। लेकिन हम फिर भी अपनी ओर से अपील करना चाहेंगे सरकार से। और यहाँ की जो एमएलए कौन है? रेणुबाला जी। रेणुबाला जी। तो रेणुबाला जी से भी कहना चाहेंगे कि आपके भी जो कोटे का कुछ पैसा अगर हो तो कम से कम इस पंचायत में देने का प्रयास किया जाए, ताकि ये लोग भी संतुष्टि जाहिर कर सकें। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। हमने आपसे कहा कि दूसरी तरफ ले चलते हैं। अब ये दूसरी तरफ का मामला, ये देखिए यहाँ पर एक नई सड़क अभी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के, ग्रीनरी भी है देखिए यहाँ पर, और कूड़ा कबाड़ भी मतलब एक साइड में है। तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि ये भी अब की बार ही सड़क हमारी बनी है, गली बनी है, और अभी नवनियुक्त गली है, उसी के बगल में बिल्कुल ये नाला है। तो नाले की भी हम दिखा सकते हैं, पूरा साफ़ सफाई अच्छी खासी की हुई है सफाई कर्मचारी ने। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो यहाँ पर वो सफाई अभी करके निकले हैं। चूँकि
हमारे कैमरे में वो नहीं आ सके, हमसे पहले ही वो यहाँ से निकल के दूसरी तरफ उनको जाना था। लेकिन हम अगर आपको बताएं, बिल्कुल बगल ही में यहाँ पर जलघर है और उसके बगल में ये स्कूल है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और उसी के बगल में ये गेहूं का खेत है। तो यहाँ पर संतोषजनक लगभग विकास कार्य अब तक तो नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है। धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हम सुंदरपुर के दूसरे कोने में हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ता अली शेरपुर माजरे की तरफ से आता हुआ सीधा यहाँ पर ये सड़क सीधे गांव के अंदर इंटर होती है सुंदरपुर, और ये सीधे निकल जाती है इधर सलेमपुर कोही की तरफ। और दूसरी तरफ अगर आप आपको दिखाएं, ये जो फिरनी है इस तरफ, ये गांव की अपनी फिरनी है। ये लोग यहाँ ग्रामवासी खड़े हैं, ग्रामवासी कुछ समस्या को बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। समस्या क्या है ज़रा हम ये भी आपको दिखा दें। ये समस्या है सबसे बड़ी, ये देखिए नीचे कितना गहराई के अंदर हम इस वक्त यहाँ पर कोने में खड़े हुए हैं, और हमारा भी पाँव यहाँ से फिसल सकता है, इतनी गहराई है। लगभग इस गहराई के पास ही इनकी फिरनी है। अगर ये फिरनी के जो है बनवाने के लिए लोग प्रयासरत हैं, कई बार एस्टिमेट जा चुका है इसका, MLA वगैरह को भी दिया जा चुका है, अधिकारी वगैरह को भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके अंदर लेट लतीफ़ी हो क्यों रही है वो तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार ये सड़क इनकी बन क्यों नहीं रही है भाई, कौन सा बताएगा, आप बताइए। ये आपका जो है फिरनी है, तो एस्टिमेट वगैरह गया इसका कि नहीं गया आपका? इसका जी 45 लाख रुपए रहने वाला है, बोल रही भी इसका एस्टिमेट मैंने दे दिया और इसको बनवा दूंगी। अच्छा। इसमें बहुत समस्याएं ने, लोग जिस टाइम बारिश भी होते हैं यहाँ खड़े रहते हैं, इनके घर गिरने का खतरा है, क्योंकि ये फिरनी सारी गिर गई। ठीक है। जो अंदर जंदा भी मुसाफिर है वो भी नीचे गिर जाता है इसमें। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ये पहले अज्जी जी ने बेचारे ने जमीन ली थी, उसने अपने पैसे थे यहाँ दीवार इंटा की करी थी जी, तो वो दीवार भी गिर गई। अच्छा। अज्जी जी तो चले गए। तो हमारी अपील है कि हमारी फिरनी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस पे मतलब कह दें सब जो भी आएगा भी बन जाएगी, बनती है नहीं, जिसकी बहुत खस्ता हालत है, इससे लोग गिर का बहुत चोटा खा चुके हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, गहराई ज़्यादा है ना जी इधर? गहराई कितनी होगी इसकी? कम से कम 15-20 फुट गहराई है जी। अच्छा। हाँ, तो इसमें चमस्से में बड़ी दिक्कत आती है। रास्ता तो खुद अपने आप गाँव वाले अपने यहाँ मिट्टी डाल के तब इसको चलने का करते हैं। ये 16.5 फुट की फिरनी है जनाब, तो अब ये मुश्किल से मुश्किल ये 8 या 9 फुट की चलने के लिए रास्ता बना रखा। अच्छा। तो इसकी बहुत तगड़ी समस्या है, पूरे गांव की चपेरे की फिरनी है। आप यहाँ से लेके दूर तक देख लो इसको, ये ऐसे ही मिलेगी आपको। कितने घर लगते हैं इस फिरनी पे? इस फिरनी पे कम से कम भी 40 घर हैं जी। 40 घर हैं। हाँ जी। एकमात्र रास्ता यही है? हाँ, मेन रास्ता यही है। अच्छा। और मेन रास्ता ये बहादुरपुर भी निकलता है, हमारी जो पंचायत है, दूसरा गाँव बहादुरपुर, पंचायत बहादुरपुर में भी यही रास्ता निकलता है। अच्छा, चलिए, तो देखिए इन लोगों ने बताई है कि इस रास्ते की गहराई, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये हाजी जो फितरत जो नगली वाले थे, उनकी ये ज़मीन हुआ करती थी पहले, अब तो वो बेच दिया, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे से यहाँ एक दीवार बनाई थी। अब वो दीवार कहाँ है जी? वो दीवार तो जी टूट गई। अच्छा, वो टूट गई है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एस्टिमेट बनाया जाए कि यहाँ पर बहुत लंबी दीवार खड़ी करके उसके बाद यहाँ पर भरत किया जाए मिट्टी का, तब जाकर लगभग 16 फुट इसकी जो है चौड़ाई है। और लेकिन अब जो मौके पर गली है, थोड़ा साइड में हो जाओ, साइड में, अब आप देख सकते हैं। देखिए, आपको पूरे तौर से अब दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर लगभग 16-17 फुट की इसकी चौड़ाई होगी इस गली की, लेकिन मौके की जो इस वक्त हम आपको गली दिखा दें, ये ज़ोर लगाकर 10 फुट की भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी इस रास्ते से निकल सकती है। अगर कोई कार आ जाए तो सिर्फ वही निकल सकती है, दूसरी कार यहाँ से नहीं निकल सकती। लेकिन अगर ये गली बन जाती है यहाँ पर दीवार खड़ी करने के बाद, फिर तो चाहे यहाँ पर 2 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आराम से निकल सकती हैं। तो इतना लंबा चौड़ा ये रास्ता है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ भी। आइए भाई, इस फिरनी पे लगभग जैसा उन्होंने बताया 30-40 घर लगते हैं और उनका एकमात्र रास्ता यही है। लेकिन अब चूँकि बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है, भाई साहब जब बरसात होती है तो क्या क्या कंडीशन होती है इस सड़क की? इसमें तो चला भी नहीं जंदा जी। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत आती है। ये घर का रास्ता ना, जैसे ये देख कैसे आगे कैसे गिरेंगे आगे। ये देखिए आगे मतलब जगह नहीं है, आगे बिल्कुल जगह नहीं है। आज मिट्टी गिरी है, यहाँ से पानी गिरेगा ना इधर। अच्छा। खड्डा था, यहाँ तक पैदल रास्ता नहीं खड़ा था यहाँ से। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ। ये ताजी मिट्टी गिरी रही, जिसमें यहाँ तक आज तक खत्म थी। 5 ही फुट का रास्ता रह गया था जी। इसमें बरसात के टाइम में 5-7 ही फुट का रहा जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये ताजी मिट्टी गिरी रही है, ट्रैलियों से भर कर चलता करा। सरपंच ने 2 बारी बनवाया, ये नाला 2 बारी बनवाया, टूट गया। ये गली की तंगी में 2 बारी नाला फूट गया हमारा। अच्छा। इस गली की तंगी में
इसी गली की तंगी की वजह से देखिए 2 बार नाला टूट चुका है यहाँ पर, और सरपंच साहब ने बनवाया था। अभी ताज़ा नाला ये बना हुआ है। ईंटें भी देखिए आप लोग पीछे उखड़ी हुई पड़ी हैं, क्योंकि कोई वाहन जब निकलता है, कोई भारी भरकम वाहन निकलता है यहाँ से? ना जी कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल नहीं, कार का भी निकलना खैर है जी। अच्छा जी। हमारा सरपंच भी बहुत प्रयास कर रहा है इसके बारे में, ये जल्दी से जल्दी बने। अच्छा, जल्दी से हाँ। जल्दी। चलिए, तो एस्टिमेट कहाँ कुछ दिया हुआ है आप लोगों ने, कुछ पता है इसके बारे हाँ जी, रेनू वाला ने एस्टिमेट वहाँ से बिलासपुर जी दे दिया उसने जी भी, ये बन जाएगी जी। पर अभी कोई काम तो लगा नहीं जी। अच्छा, काम नहीं लगा। पहले बलवंत सिंह एमएलए थे, उनको भी दिया था कोई? उनको भी दिया था। हाँ, उनको भी दिया था। अच्छा। जब भी कोई सरकार, पहले उससे पहले बूखड़ी जी थे जी, उनको भी दिया था जिसका एस्टिमेट। जब भी कोई सरकार बनती है, एमएलए बनता है, सबको इस रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम सबको देते हैं जी। अच्छा। देखो अब आश्वासन दिया है रेणु बालाजी ने, और हमने अहमद जी के भी नॉलेज में पाई थी, ब्लॉक समिति वाले के। देखो जी अब क्या होता है, बनता है या नहीं बनता है, या ऐसे ही हमारे को गोली दी जा रही है। अच्छा। चलिए, खैर अब ये गोली की बात कर रहे हैं, चूँकि इतने समय से यहाँ पर एस्टिमेट दिया जा चुका है, तो जब काम नहीं होगा तो फिर ये गोली चूसने वाली ही चीज़ महसूस करेंगे। चूँकि इन लोगों ने कहा कि शायद हमें गोली मिल रही है, तो चूँकि अगर काम होना था बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इन लोगों को उम्मीद है कि शायद ये काम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे सरपंच साहब जो शौकत अली हैं वो प्रयासरत हैं कि इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि समस्या बहुत है। बरसात के मौसम में यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि लोग छतरी ले के बार देखते हैं कि कहीं हमारा रास्ता नीचे खेत की तरफ तो नहीं ढह गया है, लेकिन फिर भी हाँ जी, मकान भी गिरने का इन लोगों को ख़तरा रहता है बरसात के मौसम में, चूँकि बरसात बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर रास्ता ढहने का भी बड़ा ख़तरा इन लोगों को लगा रहता है, क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का कटाव नीचे खेतों की तरफ जो है बरसात में होने लगता है, जिसकी वजह से जी पैदल में चल जाता जुड़े पैदल भी नहीं निकला जाता ना जी। अच्छा जी, तो देखिए पैदल भी नहीं निकला जाता, तो इन लोगों ने कीचड़ हो जाता था। अच्छा, हाँ जी। चिकनी मिट्टी है क्या? हाँ, चिकनी जी। अच्छा। चलिए, खैर अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। सुंदरपुर बहादुरपुर में एक नया माजरा ये भी है, तो हम इसको बता दें कि यहाँ पर नई सड़क का निर्माण यहाँ पर हुआ है सरपंच शौकत के द्वारा, और इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि जो आरोप प्रत्यारोप सरपंच के ऊपर लग रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ काम किया है वो दिखाने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने आज यहाँ बुलाया। तो बुलाने के बाद जो यहाँ आज हम पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये गली भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पर भारी वाहन शायद यहाँ से गुजरा होगा और उसकी वजह से सड़क बैठ गई है, लेकिन आगे की तरफ से ये सड़क ठीक है। और आगे हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ भी कि ये सड़क कहाँ तक है और कहाँ से कहाँ तक ये बनी है, वो पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ग्रामीण भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि देखिए जो भी सड़क अब तक यहाँ पर नहीं बनी थी, मतलब इतने सालों में, वो सरपंच शौकत अली ने बनवाई है, और बनवाने के बाद जो हमें यहाँ राहत मिली है वो अलग है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम किसी सरपंच ने तो हमारी समस्या की ओर ध्यान दिया। ये देखिए आप, घर यहाँ से शुरू हो चुके हैं और ये गली भी आगे चल रही है। देखिए हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इस घर तक ये गली यहाँ पर बनी है, नवनिर्मित गली है। और क्या नाम है भाई साहब अपना? मंजूर हसन है जी। मंजूर हसन जी, क्या कहेंगे इस गली के बारे में? अब से पहले भी गली थी क्या ये आपकी? गली तो कच्ची थी जी। अच्छा। अब सरपंच की ने बनवाई जी। अच्छा, तो गंदगी खत्म करी जी। ठीक है। हाँ। कितने सालों के बाद नंबर पड़ा आपकी गली का? ये 10 साल के बाद पड़ा जी। 10 साल के बाद? हाँ जी। यानी 10 साल के बीच में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ है? ऐसी थी जी, टूटी फूटी सी बनी हुई तो थी, टूटी फूटी गंदगी रह करा थी जी इसमें। अच्छा, गंदगी थी ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा, अब तो खैर साफ सफाई है इसके अंदर। हाँ ठीक है जी, और तो अच्छी है। आपका सफाई कर्मचारी भी आ जाता है इस तरफ? सफाई कर्मचारी तो आता तो है जी, पर वो ज़्यादा टाइम में आता है जी, टाइम लेट पड़ता है, एरिया ज़्यादा है उसके पास। हमें एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है जी यहाँ से। जरूरत है? हाँ जी। अच्छा। एक उरले गाँव की, एक परले गाँव की। अच्छा, दोनों गाँव की अलग अलग जरूरत है जी। ठीक है। गलियाँ ज़्यादा है जी, नंबर कम पड़ता है, गंदगी रहती है गली में। गंदगी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, एक गली के अंदर लगभग 7-8 दिन के बाद नंबर पड़ता है गांव का। ये देखिए यहाँ पर ग्रामीण भी हमारे सामने मौजूद है। यहाँ गली दिखाने की कोशिश हो रही थी अभी और हमने अभी आपको गली ये दिखाई है, क्योंकि ये भी सरपंच शौकत के द्वारा अभी निर्माण इस गली का हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो है इन लोगों ने जैसा बताया कि इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब कंडीशन इसकी अच्छी हो चुकी है। धन्यवाद। सुंदरपुर में एक नया मामला भी सामने आया है सफाई कर्मचारी को लेकर। सफाई कर्मचारी सफाई कर कैसे रहा है वो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? शुभलेश देवी। शुभलेश जी, हाँ जी, मेंबर पंचायत हैं आप? हाँ जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो यही है जी, भी यो कर्मचारी अकेला है जी। हाँ जी, यहाँ 2-3 चाहिए जी फिर भी। अच्छा। हाँ जी। कितनी माजरी है आपकी? यहाँ 4-3 है जी।
3 माजरी हैं। हाँ जी। और उन 3 में ये अकेला आदमी है? हाँ जी, एक अकेला जी। तो डिमांड क्या है आपकी, कितने चाहिए आपको? 1 2 3 कितने चाहिए? एक और होना चाहिए जी। एक और होना हाँ चाहिए। जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? कुलविंदर सिंह है सर। अजय कुलविंदर सर। कुलविंदर सिंह जी। हाँ जी। समस्या क्या है आपको अकेले में? सर अकेला हूँ जी, गांव ज़्यादा है जी, एक इस गांव में 5 मस्जिदें हैं जी। अच्छा। आप यूँ देखो जी, 5 मस्जिदें कि छोटे मोटे गांव में तो होती नहीं है हाँ। जी, 5 मस्जिदें बहुत बड़े गांव में हों जी। अच्छा। हाँ जी, इस हिसाब से मेरे पास कल्ले पे मतलब ये काम कवर नहीं होता जी, जी। बड़ी दिक्कत होती है जी। एक तो गली में कितने दिन में नंबर आता है सफाई का? कम से कम हफ्ता लग जाता है जी। 1 हफ्ते के हाँ बाद जी। एक गली का नंबर हाँ बनता जी। है। उसमें नाले वगैरह भी हाँ होंगे? जी, नाले भी हैं जी बनी हुई, और अब तो काम बढ़ ही रहा है जी, सरपंच साहब नए बन गए, अब काम करा रहे हैं जी। और अच्छा। हाँ जी, पिछली पंचायत में भी यही कंडीशन थी? पिछली पंचायत में कुछ कम था जी, अब मतलब केला ही था जी मैं। अच्छा। मतलब गलियां नालियाँ थोड़ी कम थी जी, अब ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। अच्छा। उस हिसाब से काम भी बढ़ रहा है जी। उस हिसाब से काम भी है। हाँ जी। क्योंकि नई गलियां बन रही नई हैं, गलियां बन रही है, नए तो नाले बन सफाई रहे भी हैं करनी जी। पड़ेगी हाँ उनकी, जी, है ना? और उसकी मतलब रिपेयर तो करनी पड़ेगी ना जी। हाँ जी, फिर हाँ जी। साफ़ सफाई के लिए उसके लिए एक बंदा और चाहिए जी मेरे साथ में। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर प्रशासन से कहना चाहेंगे कि सुंदरपुर के अंदर सफाई कर्मचारी लगभग इनके अलावा एक और चाहिए, क्योंकि इनसे अभी पूरा काम कवर नहीं हो पा रहा है, और जो है कवर ना होने के कारण एक गली का लगभग 1 हफ्ते के बाद नंबर पड़ता है। उसके अंदर छोटे नाले भी हैं, छोटी नालियाँ भी हैं, उनकी भी सफाई करनी पड़ती है। नई नई गलियाँ निर्मित हो रही हैं, उनकी सफाई करनी पड़ती है। तो जिसकी वजह से अकेले आदमी को काफ़ी समस्या यहाँ पर सुंदरपुर बहादुरपुर ब्लॉक बिलासपुर हल्का सडौरा जिला यमुनानगर हरियाणा के अंदर समस्या यहाँ पर अकेले एक सफाई कर्मचारी होने के कारण समस्या खड़ी हो रही है। प्रशासन को और सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखिए ग्रामीण भी हमारे पास मौजूद हैं, और जो है यहाँ पर लोगों ने अपनी समस्या बताई है सफाई को लेकर कि अकेले सफाई कर्मचारी की वजह से यहाँ पर समस्या काफ़ी है। क्या नाम है भाई साहब? सफाई कर्मचारी को लेकर कोई समस्या है आपकी? सफाई ये बाल तो कोई समस्या नहीं है जी। वैसे नवी गलियाँ जिस तरह बनी है जी, वो एक ट्रेली बढ़ गई थी इसमें, उसकी वजह से ख़राब हुई है, बाकी तो ठीक है जी। जी, जैसे सफाई कर्मचारी ने बताया कि अकेला आदमी हूँ तो इतना काम हमसे नहीं चलता है, तो एक सफाई कर्मचारी की और ज़रूरत है ना? हाँ ज़रूरत है। सुंदरबहादुरपुर में एक ही है जी, बस ये दोनों। सुंदरपुर में एक अलग होना चाहिए जी, एक अलग होना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।